तो गाइज़ यहाँ पे आप सभी की डी फार्मा फर्स्ट ईयर की टॉप 20 बुक जो है वो रेडी हो चुकी है, हमारे हाथ में आ चुकी है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। बाकी हमारे साथ कुछ उदित फार्मेसी के फैकल्टी मेंबर, कुछ टीम मेंबर भी हैं। तो सबसे पहले इधर मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूँगा मिस्टर मिथिलेश कुमार, जो कि बहुत ही विख्यात है हमारे यहाँ सिटिक्स के, और एक सब्जेक्ट है कोग्नोसी के। तो इसके बारे में यही बताएंगे, कोई और नहीं बताएगा। दूसरे हमारे इधर आदित्य सर हैं, जो कि तकिया गोदी में लेकर के बैठ करके बढ़िया मस्त वाला फील ले रहे हैं। तो वो हमारे विख्यात हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के, और साथ में मैनेज करते हैं सोशल फार्मेसी, तो वही बताएंगे। और बाकी हमारे टीम मेंबर में एक नए एजुकेटर आपके सामने देखने को मिलेंगे, वह हैं मिस्टर योगेंद्र सर, और इनका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी तो कोई जवाब ही नहीं है। तो आप सब अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में एक ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा। बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ स्टूडेंट को बुक बेचना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सा आपका रिप्लाई ये होना चाहिए, बुक को देखने के बाद थोड़ा सा देख के फील करने का प्रयास कीजिए इसी टाइम पे, कि अगर एक बहुत ही बिगिनर स्टूडेंट है जिसको कुछ भी नहीं पता कि एचएपी क्या है, राइट, या फिर जिसको नहीं पता कि सोशल फार्मेसी क्या है या फार्मास्यूटिक्स क्या है, और वो अभी आ चुका है एग्ज़ाम के टाइम पे, तो उसको किस तरीके से बुक हेल्प कर सकती है, और आप किस तरीके से इसको और बेहतर बना के एक्सप्लेन करके स्टूडेंट के सामने इसको रख सकते हैं। तो सबसे पहले मिथिलेश सर थोड़ा सा माइक पकड़िए। धन्यवाद सर। मैं कहना चाहूँगा, सर ने बोला कि पहले देखिए फिर बताइए। सर को सूचित करना चाहूँगा, किताब ही मैंने लिखी है तो मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो खैर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बुक है नो डाउट। और आप लोग जब देखोगे ना तो यकीन नहीं होगा कि इतने बड़े सिलेबस को इतने कम पेज में। गाइस देखिए, अगर शूटिक्स की किताब लिखनी होती, इतनी मोटी किताब लिखना बहुत आसान है, सब कुछ डाल देंगे, लेकिन उसमें से चुन के सेलेक्टेड चीज़ें देना जो कि आपके एग्ज़ाम में फंसेगा और एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा, है ना। तो ये डिफ़िकल्ट टास्क होता है, इसके लिए चाहिए होता है एक्सपीरियंस। तो ये आसानी से नहीं होता, 6 साल खुद को रगड़ा हूँ तब जाकर के ये चीज़ कर पाया हूँ। तो इसका लुत्फ़ आप लोग उठाइए, और मैं चाहूँगा कि आप लोग बताइए कि बुक कैसी है। एक बार देखिए, पढ़िए, फिर बताइएगा, और जो लोग पढ़े हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल, लीजिए। जैसा कि मिथिलेश सर बहुत अच्छे से बताए कि बुक किस तरह से लिखा गया है, किस तरह से है। आप देख सकते हैं केमिस्ट्री की बुक कितनी पतली है। अगर आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बुक देखें, रेफरेंस बुक, तो काफ़ी मोटी रहती है, लेकिन इसको देखिए कितने पतले में सारे मेडिसिनल ड्रग, सारे क्लासिफिकेशन, सब कुछ इसमें है। ये है कि इससे पढ़ के बेहतरीन तरीके से आप पास हो सकते हैं। और रही बात सोशल फार्मेसी की, तो ये भी बहुत ही पतला हो गया है, और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। ऊपर इंग्लिश है, फिर नीचे हिंदी है। अच्छे तरीके से आपको ट्रांसलेशन समझ में आएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा। ये पॉइंट सर ने एक्स्ट्रा ऐड किया कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में रहने वाला है। ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी बच्चे हैं, आप पढ़ सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि अगर कोई बच्चा है ना जो थोड़ा बहुत भी बेसिक जानता है, 10वीं 12वीं पास है, आराम से समझ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इसका तो हम लोग यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लेन किए हुए हैं, क्रैश कोर्स में इसकी क्लासेस होने वाली हैं, तो नो डाउट वहाँ से और आपको अच्छे से समझ में आएगा। 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन को अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा जिससे आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। बाकी जोगिंदर सर। तो ओवरऑल बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सर लोगों ने बताया कि ये जो है बाईलिंगुअल बुक है, और बाईलिंगुअल बुक जो होती है उसमें स्टूडेंट को पहली बात की ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स बुक है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मिक्स है, मतलब कि आपको जस्ट इंग्लिश के नीचे ही आपको तुरंत वहीं पे हिंदी मिल रहा है। तो इसमें क्या है कि आपको हिंदी ढूंढने के लिए भी कहीं नहीं जाना। और दूसरी चीज़ कि जब हमने इस बुक को देखा तो मुझे मतलब माइंड ब्लोइंग बुक लगी कि कितना बारीकी से कंटेंट को ढूंढा गया है, छांटा गया है, और उसके बाद एक पतले से बुक में पूरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को उतार दिया गया। तो हम तो ये कहेंगे कि ये अगर कोई नर्सिंग का स्टूडेंट है जिसको एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं थी, नर्सिंग की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो भी इस बुक को अगर लास्ट टाइम में पढ़ ले तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो नर्सिंग का भी एग्ज़ाम पास कर सकता है। जैसे, और रही बात फार्मेसी की, तो फार्मेसी के लिए बुक इतनी अच्छी बुक तो मुझे लग रहा है कि जो बाईलिंगुअल और कम समय में पढ़ने के लिए, पास होने के लिए, इससे अच्छी बुक तो नहीं मिल सकती। तो हम आप इससे यही कहेंगे कि आप इसको परचेस करिए, क्योंकि आपका पैसा इसको लेने के बाद बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने वाला, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला। थैंक यू। एक सेकेंड में एक चीज़ नोट आपको करवाऊंगा कि सर ने नर्सिंग शब्द का इस्तेमाल किया है। एक्चुअली ये एचएपी की किताब
मैंने बनाई है, लेकिन सर को देख के आश्चर्य इसलिए हो रहा है क्योंकि सर एक्चुअली एमएससी नर्सिंग कर चुके हैं, बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग। सर के बारे में आपको थोड़ा सा बताओ कि सर गवर्नमेंट कॉलेज से, कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है सर? हमारा जो है GSVM मेडिकल कॉलेज है कानपुर। जी सर, जीएसबीएम गवर्नमेंट कॉलेज से एमएससी नर्सिंग सर कर रहे हैं, तो इसलिए सर नर्सिंग के लिए भी हेल्पफुल है। बाकी मैं पूछना चाहूँगा कि सर बताइए एचएपी की किताब कैसी लगी, एक बार मेरे बारे में थोड़ा। मैंने बोला था कि बस एक ही शब्द है, जैसे मान लीजिए कि एकदम माइंड ब्लोइंग बुक। मैंने बताया ना कि इतनी बारीकी से ढूंढा गया है इसमें सारी चीज़ें कि मतलब एक छोटे से चैप्टर में जो 20 क्वेश्चंस का जैसे ये हम लोगों ने लॉन्च किया, तो उसमें 20 क्वेश्चन में पूरी एक चैप्टर को, पूरे एक यूनिट को जैसे एक्सप्लेन किया गया है, वो माइंड ब्लोइंग हो सकता है। शायद इसीलिए पूरे इंडिया में डी फार्मा में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग बुक है कोई, तो यही बुक है। क्या कहते हैं सर? इसीलिए क्योंकि बच्चों का एग्जैक्ट डिमांड मैंने यही समझा था कि बच्चे को कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देना है, तो वो चीज़ें हम लोगों ने पकड़ा और बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिया। उम्मीद है इस साल भी आप सभी लोग उसी तरह प्यार बनाए रखेंगे। एंड फिर अब उदित सर लास्ट में क्या बताते हैं, बताइए। बस थैंक यू, इतना आप लोग बोल दिए बहुत है।